हेलो गाइस, पानी के जहाज का आविष्कार कब और किसने किया था? पानी के जहाज का आविष्कार नाव को देखकर हुआ, बल्कि यह नाव एक विशाल रूप है। नाव का आविष्कार कैसे हुआ, इस संबंध में देखें तो यह एक निश्चित है। पहले जब मनुष्य ने खेती करना और पशुपालन आरंभ किया होगा, उससे भी बहुत पहले ही उसने नाव बनाना आरंभ किया होगा। पहिए की तरह नाव का आविष्कार भी सर्वप्रथम किसी आदमी पुरुष ने किया होगा। संभव है कोई आदिमानव पानी में अचानक गिर गया होगा। पानी की सतह से किनारे पर आने के लिए उसने हाथ पैर मारे होंगे। उसके लिए उसने पानी में बहते हुए किसी पेड़ की डाल को सहारा लिया होगा। तब उसने सबसे पहले अनुभव किया होगा कि लकड़ी के सहारे पानी की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता है। विश्व की पहली नाव के रूप में संभवतः लकड़ी के लट्ठे का अथवा लकड़ी के सपट पट्टे का उपयोग किया होगा। धीरे धीरे लकड़ी के लट्ठे को खोलकर उसमें बैठने का स्थान बनाने की कल्पना की होगी और इस प्रकार की विश्व की पहली नाव का आविष्कार हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 40,000 वर्ष ईसा पूर्व नाव का निर्माण का कार्य शुरू हुआ होगा। 73 ईसा पूर्व से नाव में मस्तूल और पालों तथा पतवारों का भी उपयोग होने लगा था। आज से लगभग 4000 से 3500 पूर्व रचित माने जाने वाले ग्रंथ रामायण में कई जगह नाव उल्लेख है। अतः यह कहा जा सकता है कि रामायण काल में सैकड़ों वर्ष पूर्व एक पाल वाली आधुनिक नाव भारत के नाव में प्रचलन रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि खुले समुद्र में नावकों को आरंभ मिस्र वासियों ने किया है। शुरुआत में नावकों को नील, दजल, फरात अन्य नदियों तक सीमित रहा होगा। भारत के मिस्र, यूनान तथा रोम के प्राचीन ग्रंथों में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व समुद्री यात्राओं का वर्णन मिलता है। लकड़ी की बड़ी बड़ी नाव को और पानी की जहाज में बैठकर लोगों ने दूसरे देशों की यात्रा कर व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किया है। समुद्र यात्रा के दौरान होने वाले नित्य नए अनुभव से मनुष्य को नाव और जहाजों का आवश्यकता अनुसार सुधार करता रहा। इसके साथ ही लंबी यात्राओं के लिए बड़े बड़े और भारी जहाजों का निर्माण होने लगा। नाव को छोटी मोटी यात्रा और मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। सबसे पहले फ्रांस के एक होनहार व्यक्ति डेनिस पापिन ने भाप की शक्ति से एक पानी की जहाज को चलाने का प्रयास किया। वह इसमें सफल रहा, परंतु रोटी छूट जाने के भय से भाप के चलती इस पानी की जहाज को विरोध किया। तब तक नाव और जहाज चाकुओं से चलाए जाते थे। मल्लाहों ने डेनिस पेपिन को मारा पीटा भी, यहाँ तक कि उसे वहाँ से चले जाना पड़ा। कुछ समय बाद ही उसका निधन हो गया। उसके कुछ साल बाद अमेरिका, फ्रांस, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आदि देशों के वैज्ञानिकों ने भाप से चलाने वाले कुछ पानी के जहाजों का निर्माण किया। सबसे पहले हेनरी बेल नामक वैज्ञानिक ने एक भाप चलित पानी का जहाज तैयार किया जो यात्री के लिए था। उसके द्वारा बनाया गया पहला स्टीम बोट कमेंट ब्रिटिश द्वीप समूह के माध्यम से चलाने वाला पहला स्टीम बोट था। ईसा से लगभग 3500 वर्ष पूर्व जब मरुस्थल पातों और चापुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ तो नाव की जगह बड़े बड़े जहाज बनाने और मनुष्य का ध्यान गया। परंतु जहाजों का आकार तथा यात्रा की दूरी के हिसाब से उसकी क्षमता सीमित थी। जहाज को चलाने के लिए गुलामों को लगाया जाता था। हेरोडोटस के लेखकों से पता चलता है कि फिनिशियल के लोगों ने बड़े जहाजों का निर्माण पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर अनेक बार लगाया। फिनिशियों के 600 वर्ष ईसा पूर्व भारत के लिए समुद्री मार्ग तय किए थे। फिनिशियों द्वारा निर्मित पानी जहाजों के ढांचे काफी मजबूत लकड़ी के बने होते थे और आपस में उनके भाग मजबूती से जुड़े होते थे। इन जहाजों के पालों छोटा बड़ा करने की अच्छी व्यवस्था रहती थी। रोम और कार्थेज के आपस में शत्रुता के कारण युद्ध के उपयोग में आने वाली पानी के जहाजों का निर्माण कार्य तेजी से हुआ। एक युद्धपात में लगभग 200 से 250 तक आदमी रहते थे। इसके अलावा रोमनों ने भारी मालवाही पानी की जहाजों का निर्माण किया। मध्य युग में जलयान निर्माण कला धीमी गति के बावजूद नॉर्वे वाइकिंग लोगों ने मजबूत किस्म के छोटे जहाजों या बड़ी संख्या का निर्माण किया। ऐसे ही जहाजों पर वे दुनिया के खाज निकले थे और उन्होंने बड़ी लंबी लंबी यात्रा की। वे जहाजों में देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। इनके जहाजों में पाल स्थिर रहते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में पालदार जहाजों का आकार और गति काफी बढ़ गई थी। भाप से चलने वाले जहाज का प्रयास सैकड़ों वर्ष पहले आरम्भ हुए थे। सन 1883 के बार्सिलोना में एक व्यक्ति के ब्लास्को द्वारा गौर न एक ऐसे ही जहाज बनाने का प्रयास किया था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिएगा।